हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी विद एस। मेरा नाम है अनुराग निषाद और आज हम जानेंगे फोर्स के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, फोर्स का फर्स्ट पार्ट है। सेकंड पार्ट में नेक्स्ट वीडियो में लाऊंगा, सो स्टे ट्यून्ड फॉर दैट। फर्स्ट पार्ट में हम फोर्स की डेफिनेशन, कॉन्सेप्ट ऑफ फोर्स, इफेक्ट्स ऑफ फोर्स एंड एट द लास्ट टाइप्स ऑफ फोर्स के बारे में डिस्कशन करेंगे ताकि हम फोर्स को अच्छे से समझ पाएँ। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज फोर्स? फोर्स एक ऐसी फिजिकल क्वांटिटी है जिसको हम अपनी डेली लाइफ में रोज एक्सपीरियंस करते हैं। अब चाहे ज़मीन में चलना हो या फिर कुछ रखना या फिर कुछ उठाना ही क्यों ना हो, हर एक एक्टिविटी में हम फोर्स को महसूस कर सकते हैं। इन अदर वर्ड्स, फोर्स इज एन एफर्ट इन द फॉर्म ऑफ पुश और पुल विच कैन और टेंड्स टू डिस्प्लेस एन ऑब्जेक्ट फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। फोर्स एक एफर्ट है इन द फॉर्म ऑफ पुश और पुल जो किसी एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट को डिस्प्लेस कर सकता है फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। अब मैंने यहाँ पे टेंस टू डिस्प्लेस लिखा है, इसका मतलब जो फोर्स की जो टेंडेंसी है वो डिस्प्लेसमेंट से रिलेटेड है। मतलब कि किसी भी एक ऑब्जेक्ट पे अगर फोर्स लगेगा तो वो उसकी जो टेंडेंसी होगी वो डिस्प्लेसमेंट की होगी। मतलब कि वो ऑब्जेक्ट हमेशा डिस्प्लेस होगा, होने की कोशिश करेगा या होगा। वो डिपेंड करता है फोर्स का मैग्नीट्यूड कितना है। ओके, मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स इज वेरी इंपॉर्टेंट। चलिए एक एग्जांपल से समझ लेते हैं इसको। सपोज एक कार है और एक ट्रक है, हमें उन दोनों को पुल करना है। अब कार को पुल करने के लिए फोर्स बहुत कम लगेगा और जो ट्रक है उसको पुल करने के लिए फोर्स ज़्यादा लगेगा। हमने क्या किया, जो कार में फोर्स लगना था वो ट्रक में लगाया। अब ट्रक तो कार के फोर्स से तो नहीं पुल होगा, लेकिन हाँ, जो फोर्स हम लगाएंगे वो टेंड्स टू डिस्प्लेस होगा। मतलब कि ट्रक को डिस्प्लेस करने की कोशिश करेगा लेकिन कर नहीं पाएगा। आई होप आप समझ गए होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। इट कम्स इन एग्जिस्टेंस ओनली व्हेन देयर इज एन इंटरेक्शन बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स। जो फोर्स है वो एग्जिस्टेंस में तब आता है जब दो ऑब्जेक्ट्स के बीच में इंटरेक्शन हो, दो या दो से ज़्यादा ऑब्जेक्ट्स के बीच में इंटरेक्शन हो, तभी फोर्स एग्जिस्टेंस में आता है। अब ये इंटरेक्शन दो तरीके से हो सकता है, बाय कांटेक्ट और बाय नो कांटेक्ट। अब हो सकता है जो ऑब्जेक्ट्स हैं वो आपस में एक कांटेक्ट में हैं और तो उनके बीच में फोर्स जनरेट हो जाएगा। और हो सकता है जो ऑब्जेक्ट्स हैं वो उनके बीच में एक पर्टिकुलर डिस्टेंस है, वो कांटेक्ट में नहीं है, तब भी उनके बीच में फोर्स जनरेट हो जाएगा। हम इनको बाद में पढ़ेंगे कॉन्टैक्ट्स और नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस में। अब आगे बढ़ते हैं। जो फोर्स है वो एक वेक्टर क्वांटिटी है, मतलब उसका एक पर्टिकुलर मैग्नीट्यूड है और इसकी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन भी है। हम फोर्स को हर डायरेक्शन में अकॉर्डिंग टू आवर ईज लगा सकते हैं ताकि हमारा अपना काम आसान हो सके। अब इसका फॉर्मूला जो है वो सबको पता है। जो फोर्स है वो मास इंटू एक्सेलरेशन होता है। जो एम है वो मास है, जो ए है वो एक्सेलरेशन है। जो इसकी यूनिट है वो है न्यूटन, जिसको हम केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर भी बोलते हैं। पुश और पुल में काफ़ी कन्फ्यूजन रहता है लोगों को। हमेशा याद रखिए, जब आप किसी ऑब्जेक्ट को पुश करेंगे तो आप सोर्स हुए फोर्स के। तो हमेशा याद रखिए जो ऑब्जेक्ट होगा वो सोर्स से अवे जाएगा, मतलब कि सोर्स से दूर जाएगा। जब आप किसी ऑब्जेक्ट को पुल करेंगे तो जो ऑब्जेक्ट होगा वो सोर्स के पास जाएगा, मतलब सोर्स के साथ जाएगा। तो आप इस पिक्चर में देख सकते हैं पुश और पुल में। चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। अब हम बात करेंगे फोर्स के कॉन्सेप्ट के बारे में। इसको समझने के लिए मैंने दो सिचुएशन रखी हैं। एक सिचुएशन है रेस्ट पोजीशन की और एक सिचुएशन है जब हम एक्सटर्नल फोर्स लगाते हैं बॉल पे। तो पहला जो केस है या फिर पहला जो सिचुएशन है वो रेस्ट पोजीशन का है, तो उसको पहले देखते हैं। ये एक बॉल है और टेबल है। तो जो बॉल है वो रेस्ट में है अभी। अब कोई भी ऑब्जेक्ट जब रेस्ट में होता है तो लोग सोचते हैं कि उस पर कोई फोर्स नहीं लग रहा है, इस वजह से वो रेस्ट में है। ऐसा नहीं है, उसमें हमेशा दो फोर्स लगते हैं। एक होता है ग्रेविटेशनल फोर्स जो कि नीचे साइड लगता है, इनवर्ड, और एक एक वो फोर्स होता है रिएक्शनरी फोर्स, जिसको हम नॉर्मल फोर्स भी बोलते हैं, जिस पे कोई एक ऑब्जेक्ट रखा होता है। सपोज ये टेबल पे रखा है तो टेबल इस पे एक नॉर्मल रिएक्शनरी फोर्स लगा रही है जो कि ग्रेविटेशनल फोर्स के इक्वल होगा और अपोजिट डायरेक्शन में होगा। इस वजह से ये जो दोनों फोर्सेज हैं ये आपस में एक दूसरे को कैंसिल कर रहे हैं और नेट फोर्स जो हो रहा है वो ज़ीरो हो रहा है। इसी वजह से इसमें दो फोर्स लग रहे हैं, लेकिन तब भी ये ऑब्जेक्ट जो है, तब भी ये जो बॉल है वो रेस्ट पे है, मूव नहीं कर रही है। तो हमेशा याद रखिए जो नेट फोर्स यहाँ पे है वो ज़ीरो है।
तो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट सिचुएशन की तरफ चलते हैं। इस सिचुएशन में बॉल पे एफ एक्सटर्नल फोर्स लगाया गया है। इस वजह से जो बॉल है वो डिस्प्लेस हुई है फ्रॉम 0 to 10 सेंटीमीटर। सो वही दोनों फोर्स ऑलरेडी लगे हुए हैं, लेकिन एक थर्ड फोर्स लगा है जिसको हमने एफ एक्सटर्नल फोर्स बोला है। तो जो दोनों फोर्स हैं, नॉर्मल रिएक्शनरी फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स, ये तो आपस में बैलेंस हैं। तो इनका जो नेट फोर्स है वो तो ज़ीरो है, लेकिन जो पूरा होल सिस्टम है बॉल का, उसमें तीन फोर्सेस हैं। तो इस वजह से जो नेट फोर्स या फिर जो रिजल्टेंट फोर्स जो होगा वो यहाँ पे ज़ीरो नहीं होगा, क्योंकि जो लेफ्ट साइड से जो फोर्स लगाया जा रहा है उसको बैलेंस करने के लिए राइट साइड से कोई फोर्स नहीं लग रहा है। इस वजह से जो बॉल है वो मूव हुआ। तो इससे हम समझ सकते हैं जो फोर्स की जो टेंडेंसी है वो किसी भी एक ऑब्जेक्ट को मूव कराने की है या फिर डिस्प्लेस कराने की है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब एक डिमॉन्स्ट्रेशन के थ्रू कॉन्सेप्ट ऑफ फोर्स को समझने की कोशिश करेंगे। इस डिमॉन्स्ट्रेशन में एक फुटबॉल प्लेयर है, फुटबॉल है, और एक सरफेस है जो रफ है। जैसा कि आपने देखा, फुटबॉल प्लेयर ने फोर्स लगाया, उसको मैंने अप्लाइड फोर्स बोला, और बॉल जाके डिस्प्लेस हुई। अब पता है हम लोगों की जो भी फोर्स किसी ऑब्जेक्ट पर लगता है तो ऑब्जेक्ट डिस्प्लेस होता है। अब जब ये बॉल मूव कर रही थी, मोशन कर रही थी, तो एक फोर्स और लग रहा था जो उसके मोशन को रिटार्ड कर रहा था, उसके मोशन को रोक रहा था, अपोज कर रहा था। उस फोर्स को हमने बोला फ्रिक्शनल फोर्स, बिकॉज ये एक कॉन्टैक्ट फोर्स है, और जो बॉल है और जो सरफेस है ये दोनों आपस में कांटेक्ट में है, इस वजह से ये फोर्स लग रहा है। और हमेशा याद रखिए जो फ्रिक्शनल फोर्स होता है वो हमेशा मोशन को अपोज करता है। इस वजह से ये बॉल 10 सेंटीमीटर पे आकर रुक गई, यहाँ पे उसकी जो वेलोसिटी थी वो ज़ीरो हो गई। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बॉल मूव क्यों हुई, चलिए इसको जानते हैं। प्रीवियस डिमॉन्स्ट्रेशन की बात हो रही है। तो फुटबॉलर ने एक फोर्स लगाया 5 न्यूटन का, जिसको मैंने अप्लाइड फोर्स बोला। अब जो फुटबॉलर का जो फुट था वो बॉल के कांटेक्ट में आया, और तो बॉल ने भी एक इंटरैक्टिव फोर्स लगाया जो कि 2 न्यूटन का था, और नॉर्मल रिएक्शनरी फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स एज इट इज़ लग रहे थे, जो कि एक दूसरे को बैलेंस कर रहे थे। अब ये जो 5 न्यूटन और 2 न्यूटन के जो फोर्सेस थे ये बैलेंस फॉर्म में नहीं थे। सो जो नेट फोर्स यहाँ पे था वो 3 न्यूटन का था। सो इसी वजह से जो बॉल थी वो मूव हुई, डिस्प्लेस हुई इन द राइटवर्ड डायरेक्शन हॉरिजेंटली। आई होप आपको समझ आ गया होगा। अब जानते हैं बॉल रुकी क्यों। अब जैसे ही फुटबॉलर ने फोर्स लगाया बॉल पे, तो उस बॉल को एक पर्टिकुलर वेलोसिटी भी मिली होगी, क्योंकि जो फोर्स होता है वो मास इनटू एक्सेलरेशन होता है, और जो एक्सेलरेशन होता है वो रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी होता है। सो उस बॉल को एक पर्टिकुलर वेलोसिटी भी मिली होगी, और अब देख पा रहे हैं वो एट द लास्ट मोमेंट जो बॉल है वो रुक गई है। इसका मतलब एक फोर्स लग रहा है जिसका नाम है फ्रिक्शनल फोर्स, जो उस बॉल के मोशन को अपोज कर रहा है, क्योंकि जो सरफेस है वो रफ है। इस वजह से फ्रिक्शनल फोर्स वहाँ पे है और मोशन को अपोज कर रहा है, रोक रहा है। नॉर्मल रिएक्शनरी फोर्स है, ग्रेविटेशनल फोर्स है, दोनों आपस में एक दूसरे को बैलेंस कर रहे हैं। एट द मोमेंट, एट द लास्ट मोमेंट, जो मोशन है बॉल का वो रुक गया, क्योंकि जो वेलोसिटी है वो ज़ीरो हो गई है। अब एक केस और आता है यहाँ पे क्योंकि यहाँ पे जो वेलोसिटी है वो कैसी हो रही है, नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी, जो टाइम के साथ चेंज हुई है। पहले कुछ और थी, अब लास्ट में ज़ीरो हो रही है, मतलब कि एकदम डिक्रीज हो गई, जस्ट बिकॉज ऑफ फ्रिक्शनल फोर्स, क्योंकि वो मोशन को अपोज कर रहा था। एक केस आता है, सपोज ये जो सरफेस है वो स्मूथ है, उसमें कोई फ्रिक्शन नहीं है, क्योंकि फ्रिक्शन तभी होता है जब सरफेस जो है वो रफ हो। तो एक सरफेस जो है वो स्मूथ है हमारा, और उसी बॉल को हमने एक वेलोसिटी दे दी, सपोज एक यूनिफॉर्म वेलोसिटी उसको दे दी 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड की, 2 मीटर पर सेकेंड की आप देना चाहें तो दे दें। देन क्या हुआ, उस पर यही दो फोर्स तो लगेंगे ही, ग्रेविटेशनल फोर्स और नॉर्मल रिएक्शनरी फोर्स, जो एक दूसरे को बैलेंस करेंगे, और नेट फोर्स जो होगा वो ज़ीरो होगा। लेकिन जो बॉल होगी वो मोशन में होगी विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी, मतलब कि यूनिफॉर्म वेलोसिटी का मतलब जो टाइम के साथ चेंज नहीं हो रही है, कांस्टेंट वेलोसिटी से बॉल मूव कर रही है। और स्मूथ सरफेस है तो
फ्रिक्शनल फोर्स होगा नहीं जो उसके मोशन को अपोज करेगा नहीं, इस वजह से वो बॉल मोशन करती रहेगी, ऐसे ही रोल करती रहेगी, मूव करती रहेगी। ओके, अगर अगर हम और एक्सटर्नल फोर्स लगाते हैं, सपोज हम मोशन की डायरेक्शन में फोर्स लगाते हैं तो हम उस बॉल को एक्सेलरेट कर देंगे। अगर हम मोशन के अगेंस्ट में कोई फोर्स लगा देते हैं तो हम उसके मोशन को हम डीएसेलरेट कर देंगे, जिसको हम डीएसेलरेशन और एक्सेलरेशन बोलते हैं रिस्पेक्टिवली। आई होप आप समझ गए होंगे। अब हम बात करेंगे इफेक्ट्स ऑफ फोर्स की। जो फोर्स होता है वो किसी एक ऑब्जेक्ट को मोशन में ला सकता है और स्टॉप भी कर सकता है। जो फोर्स है वो किसी एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट को के शेप को, साइज को भी चेंज कर सकता है। अगर कोई एक ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है तो उसकी डायरेक्शन को भी चेंज कर सकता है, और उसकी स्पीड को भी चेंज कर सकता है। सपोज एक पर्टिकुलर कार है, वो राइटवर्ड मूव कर रही है, अगर आप राइटवर्ड डायरेक्शन में और फोर्स लगा देते हैं तो उसकी जो स्पीड होगी वो बढ़ जाएगी। अगर आप उसके मोशन के अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगाते हैं तो उसकी जो स्पीड होगी वो कम हो जाएगी, वो डीएसेलरेट हो जाएगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। टाइप्स ऑफ फोर्स, वी हैव टू टाइप्स ऑफ फोर्स, कॉन्टैक्ट फोर्स एंड नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। अब कॉन्टैक्ट फोर्स ये वो फोर्स होते हैं जो उन ऑब्जेक्ट्स के बीच में एग्जिस्ट करते हैं जो डायरेक्टली और फिजिकली एक दूसरे के कॉन्टैक्ट में होते हैं। सपोज अ कार इज मूविंग ऑन अ रोड। अब जो कार के जो व्हील्स हैं वो रोड के कांटेक्ट में है डायरेक्टली, सो और जो रोड है वो रफ भी है, इस वजह से उनके बीच में जो फोर्स है वो फ्रिक्शनल फोर्स है, और वो एक कैसा फोर्स है, कांटेक्ट फोर्स है। तो फ्रिक्शनल फोर्स, मस्कुलर फोर्स, मैकेनिकल फोर्स, नॉर्मल फोर्स, ये सारे एग्जांपल्स हैं कांटेक्ट फोर्स के। अब नॉन कांटेक्ट फोर्स ये वो फोर्स होते हैं जो उन ऑब्जेक्ट्स के बीच में एग्जिस्ट करते हैं जो आपस में एक दूसरे से सेपरेटेड होते हैं, एक दूसरे के कांटेक्ट में नहीं होते हैं, जैसे कि ग्रेविटेशनल फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। एक सर्टेन डिस्टेंस पे रहते हुए भी ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, उनमें एक फोर्स होता है उनके बीच में। सो दीज आर द नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस। सो दिस इज़ द एंड ऑफ दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। अगर आपके पास कोई क्वेरी हो तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, एंड प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। थैंक यू वेरी मच।